ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति माता जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति माता जी। ओम शांति। मैं अभी देर से ज्वाइन की हूँ। हाँ जी माता जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति माता जी। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे दीदी। हाँ जी ठीक अरे दीदी है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी चैट बॉक्स में और माता जी आप सभी को भेज देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। आज हमारी एग्ज़ाम है सैटरडे आज 15 अध्याय के 11 से लेके 20 तक जो हमने बुधवार को पढ़े थे उसके आधार पर ही 10 लोगों की टेस्ट है आज, तो सभी अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। 15 क्वेश्चंस है और 30 मार्क की एग्ज़ाम है। ठीक है, 30 मार्क के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस है और जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ए और बी पूछा गया है 2, ठीक है, तो उसमें दोनों के भी आंसर देने हैं आपको। कुछ डाउट होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे माइक ऑन करके पूछ लीजिए जो भी डाउट है। ठीक है, मार्क्स बता रही हूँ मैं। फर्स्ट है पवन गुप्ता 6 मार्क्स, कृष्णा नेगी माता जी 22 मार्क्स, सोमलता माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड, फर्स्ट 30 आउट ऑफ 30 सोमलता माता जी। फिर श्यामालाल माता जी 18 मार्क्स 18 मार्क्स, स्वाति माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड, सेकंड स्वाति माता जी। गीतिका माता जी 28 28, तनु माता जी 26 26 मार्क्स, आनंदी माता जी 18 मार्क्स 18 मार्क्स, हेमांगिनी माता जी 8 मार्क्स 8, भूमिका माता जी 16 मार्क्स 16, आशुबाला माता जी 20 मार्क्स 20, शत्रुपा बहन जी 24 मार्क्स 24, उषा माता जी 10 मार्क्स 10, रीना पटवारी माता जी 28 मार्क्स 28, सुनीति माता जी 26 मार्क्स 26, सुशीला शर्मा माता जी 22 मार्क्स 22, सुमति माता जी 16 मार्क्स 16, गौरी माता जी 28 मार्क्स 28, मुक्ति माता जी 20 मार्क्स 20 मार्क्स, पीबी के सीता माता जी 26 मार्क्स 26, खुशबू माता जी 24 मार्क्स 24, एकलव्य भाई जी 28 मार्क्स 28 मार्क्स, त्रिनेत्री माता जी 10 मार्क्स 10, आस्था माता जी 26 मार्क्स 26, संतोषी माता जी 28 मार्क्स 28 मार्क्स, झांसी माता जी 22 मार्क्स 22, सीता माता जी 24 मार्क्स 24, रोहिणी नीलम दीदी 28 मार्क्स 28, सायंजू शर्मा माता जी 28 मार्क्स 28, मांडवी माता जी 20 मार्क्स 20 मार्क्स। ठीक है, फिर अभी पेपर डिस्कस करते हैं। बहुत कम रिस्पॉन्सेस आए आज। ठीक है, अभी 5 मिनट टाइम है और दे दीजिए, जो भी सबमिट कर रहे हैं पेपर दे दीजिए। ठीक है, मार्क्स बताइए, सॉरी ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अभी आंसर बताइएगा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति डैश अवस्थितः। जो भी योगी है, ज्योतिर्बिंदु आत्मा का यत्न करते हुए जो योगी जन है, किसमें स्थित होते हैं योगी जन? आत्मनि अवस्थित, आत्मनि आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। ठीक है, और यतन बहन जी, मैं पहले क्वेश्चन में हाथ ऐसा टच हुआ, मैं तो ये तो करेक्ट बताया अभी। अच्छा, हाँ माता जी, फिर एक बार रीचेक करने पेपर सबमिट करने से पहले, ठीक है, कि सारे आंसर आपने सही दिए कि नहीं दिए। कोई बात नहीं, आपका करेक्ट है तो ठीक है, लेकिन इसका आत्मनि है। बाकी यतंत अपि डैश नैनम पश्यन्ति अचेतसः। अचेतसः का अर्थ गीता में बताया बुद्धू लोग। ठीक है, तो यतंत अपि किसको नहीं देख सकते हैं वो, मतलब यतंत अपि कौन है जो बुद्धुओं के समान नहीं देख पाते उस आत्मा को, कौन है?
उसके लिए एक वर्ड आया जो अपने इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके लिए क्या वर्ड आया गीता में? अपने को वश में न करने वाले, अकृतात्मनः। ठीक है, बताएंगे आंसर कोई? तो मैं थर्ड ऑप्शन है, बताऊं? 8 नंबर। हाँ ठीक है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कौन सा श्लोक है ये? 15 का 11वां। हाँ जी हाँ जी, 11वां नंबर का श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थित यतन्तोपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। ठीक है, मतलब जो योगी जन है वो आत्मा को अपने में स्थित देखते हैं, लेकिन जो यत्न नहीं करते, अपने को वश में नहीं करते हैं, वे बुद्धू लोग यत्न करते भी आत्मा को नहीं देख पाते। ठीक है, एनम, आत्मा को, मतलब उसको नहीं देख पाते हैं उस आत्मा को। अकृतात्मनः, जो अपने को वश में नहीं कर सकते। ये 15/11 करेक्ट बताया। आगे, जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह मेरा जान। इसके लिए कौन सा श्लोक बताया? यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम्। हाँ करेक्ट, 15 का 12 करेक्ट बताया। 15 के 12 में बताया वह श्लोक है, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। ठीक है, तो 15 का 12 करेक्ट बताया कि जो चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज है वह तेज भी मेरा जान। ज्ञान और योग रूपी जो तेज है अग्नि और चंद्रमा में दिखाया जाता है, तो वो तेज भी किसका है? जो ज्ञान सूर्य शिव बाबा है उसमें स्थित योग ऊर्जा का तेज है। तो 15 का 12 में ये बात आई है। ठीक है, इसके आधार पर कई सारे टॉपिक्स भी आते हैं, मतलब जैसे योग के आधार पर अंश है परमात्मा का। ठीक है, तो अंश का टॉपिक कौन से टॉपिक के अंडर फिट होता है ये भी देखने हैं जब हम स्टडी करते हैं श्लोक। फिर अध्याय 15 का नाम, अध्याय 15 का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। करेक्ट, पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग। और माइक किसका ऑन है? बंद गया? ठीक है, तो इसमें बी पार्ट में बताया, गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान के सर्वसामान्य गीता शास्त्र को जो गहराई से जानता है वह समझदार, बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है। तो यह श्रीमद् भगवन गीता का विधान कौन से श्लोक में बताया? 15 अध्याय के, कि यह गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है। हाँ 20 में बताया। ठीक है, करेक्ट बताया। 20 का जो श्लोक है, 20वां जो 15 अध्याय का, इति गुह्यतमं शास्त्रम इत्तम युक्तम मया नघ। ठीक है, अनघ वो बता रहा है कि ऐसा ज्ञान जो गहराई से समझ जाता है, अगर उसका महिमा है ये श्रीमद् भगवद गीता की श्लोक में। तो जो इसको समझता है, भगवान ने बताया कि वह समझदार, बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है जो गीता को गहराई से जानता है। तो करेक्ट है 15 का 20, याद रखना है, श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। आगे नीचे दिए गए विकल्पों के आधार से योगी जन और अकृतात्माना में क्या अंतर बताया? तो इसमें ए बी सी डी ई 5 ये दिए हैं ऑप्शंस, विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें से योगी के अंडर के विकल्प और अकृतात्मन में कौन से आएंगे ये आपको सेग्रीगेट करके बतानी है आंसर में। तो ए जो है, भरी पूरी भ्रुकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्मकिरण ज्योतिर्बिंदु स्थिति किसकी होगी? योगी की या अकृतात्मन की, जो अपने को वश में नहीं कर सकता? योगी ना। करेक्ट, योगी ना, अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले अकृतात्मना। जन्म जन्म के हिंसक भोगी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, अकृतात्मन ही आएगा ये भी। बी सी अकृतात्मन, ए योगी न, अपने प्रकृतिकृत देह में। माता जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए माता जी। लास्ट वाला आएगा। हाँ, अपने प्रकृतिकृत देह में भ्रूमध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित है। कौन है ये? डी ऑप्शन कौन है? योगी जन के अंडर आएगा ना, योगी जन। तो ए और डी ऑप्शन जो है वो योगिनः, ए एंड डी, और अकृतात्मनः
जो बी, सी एंड ई जो अनास्थावान नास्तिक बन पड़े हैं, तो ये भी अकृतात्मनः में आएगा। जो अनास्थावान, जिसकी किसी के ऊपर आस्था नहीं है, ऐसे अनास्थावान नास्तिक बन पड़े हैं जो अपने को वश में नहीं कर सकते, अकृतात्मनः, बी, सी एंड ई। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, योगिनः एडी एंड अकृतात्मनः बी, सी, ई। आगे ठीक है ना, दे दिया सबने इसको करेक्ट? हाँ जी। ठीक है, आगे करते। गीता अध्याय 15 के श्लोकों में शर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय किन श्लोकों में स्पष्ट किया गया है? तो श्लोकों की रेंज है, उसमें पर्टिकुलरली वही श्लोक बताए जाते हैं। तो शर अक्षर पुरुषोत्तम जो है वो कौन सा विषय बताया इसमें? 15 का 16 में बताया। 15 के 16 से 20 के बीच में 16 to 20। 15 का 20 में 15 का 16 to 20 पूरा पुरुषोत्तम के बारे में बताया। शर और अक्षर दो कैटेगरीज बताई, जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया बताया जाता है शास्त्रों में, एक भोगी और एक अभोगी के लिए। तो दो अक्षर जिसको बताया, फिर थर्ड बताया जाता है परमात्मा इति उदारता जो थर्ड कैटेगरी है, और फिर पुरुषोत्तम, उसको शर को पुरुषोत्तम कैसे कहा जाता है और उसको जानने से क्या होता है ना, तो वो बताया आगे। और वही है 16 to 20 में ये बात आती है, तो करेक्ट है 16 to 20 यही रेंज है। फिर बाकी में जो 12 से 15 है उसमें परमेश्वर के स्वरूप का विषय बताया कि क्या है, कैसे वो सोमरस बन के औषधियों को पुष्ट करता है, कैसे जठराग्नि बन करके अन्न को पचाता है, ज्ञान योग रूपी जो अन्न और जल है उसको कैसे पचाता है। और मतलब यही है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, आदित्य है, पूरे जगत को जो अपनी योग ऊर्जा के तेज से प्रकाशित करता है ना। तो ये परमात्मा का स्वरूप बताया, कहाँ से कहाँ तक, 12 से 15 तक। ठीक है, वेदों का ज्ञाता है, वेदों का अंत करने वाला है, तो ये स्वरूप बताया 15 तक। फिर 16 से स्टार्ट होते पुरुषोत्तम के आधार पर श्लोक, तो 16 से 20 की रेंज करेक्ट है। और 7 से 11 तो हमने लास्ट टाइम देखा था, इसमें जीवात्मा के विषय आया था, ममे वांशो जीव लोके वगैरह हमने देखे हैं लास्ट वीक में श्लोक। ठीक है, फिर आत्मा, भोक्ता, भोक्ता उसके आधार पर। और बाकी 1 to 4 में जगत की उत्पत्ति, जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, वो तो अलग अलग रेंजेस में अलग अलग कैटेगरी के श्लोक आते हैं, बस ये ध्यान रखने। ठीक है, आगे परमात्मा का योग बल रूपी तेज सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पाठधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। तो योग बल के आधार पर सर्वव्यापकता बताई है, तो किस पंक्ति से बता सकते हैं गीता में? 4th वाला माता जी। इसमें यह चंद्रमा की अग्नौ होते थे जो विधिमानकम। हाँ करेक्ट, जो भी चंद्रमा और अग्नि में सूर्य का तेज होते हुए भी बताया कि जो सूर्य का तेज है वो चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज है वो भी मेरा जान। तो यही है कि क्या है, योग बल के आधार पर वो सर्वव्यापी कह सकते हैं हम उसको, कि उसमें भी जो तेज है, ज्ञान और योग का जो तेज है वह मुझसे आया हुआ जान। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये योग बल के आधार पर जो है तेज की बात है, सर्वव्यापकता की बात आ सकती है, न कि सर्वव्यापी होने की बात। आगे करेक्ट बताया 4th ऑप्शन। शब्दार्थ बताने हैं, गा, गा किसको बोला? गा माना पृथ्वी। गा माना पृथ्वी, 1 का डी। तो लास्ट 2 ऑप्शन कंसीडर करेंगे। ओजसा, सेकंड वन ऑप्शन ओजसा माना योग बल। हाँ, ओजसा माना योग बल। फिर वैश्वानर, जठराग्नि, वैश्वानर जठराग्नि से पचाता हूँ, ये श्लोक 13 या 14 में कुछ आया ये वर्ड। फिर आविश्य, आविश्य माना प्रवेश करके, अधिकार में लेकर। करेक्ट, आविश्य माना प्रवेश करके या तो अधिकार में लेकर। मैं क्या करता हूँ, उसमें आया अलग अलग श्लोकों में आए हैं, दो श्लोकों में आया अविषय वर्ड, एक में प्रवेश करके अधिकार में लेकर आया है। तो करेक्ट है 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी एंड 4 का सी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आगे 8th क्वेश्चन, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, संसार में ये सभी प्राणी भोक्ता और अभोक्ता ये 2 ही प्रकार की आत्माएं हैं। तो पर्टिकुलरली 2 आत्माओं का क्लैरिफिकेशन कौन से श्लोक में आया?
15 15 by के 16 में 16 आया। हाँ 15 के 16 में, ठीक है। 15 का 16 करेक्ट बताया, 15 के 16 में आया। ज्ञानां पुरुषो लोके तो अक्षरः 15 का 16 द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च। क्षर माताजी क्षर च अक्षर। हाँ क्षरः अक्षरः द्वौ बी बताने द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च डैश सर्वाणि भूतानि। सारे भूत क्या है, क्षर है या क्षर अक्षर है? हाँ, कूटस्थ। क्षर है। क्षर एंड क्षर अक्षर और उच्यते अक्षर। डैश कौन? दीदी हस्त दीदी हाँ तो जी मेरा भी सही होना सर्वभूतानि चाहिए ना। क्षर 15 को 16 कराए मैंने। अक्षर। हाँ जी। हम्म, दूसरा करेक्ट रॉन्ग हो गया होगा माता जी आपका। तीसरा करेक्ट। तीसरा करेक्ट है। आपने अक्षर लिखा होगा माता जी। दो ऑप्शन है 15 का 16 में भी। एक में अक्षर सर्वभूतानि, तो सारे भूत तो अक्षर नहीं हो सकते ना। अक्षर तो एक ही शिव के लिए बोला है ना। अमोघ वीर्य उस समान जो बन जाते हैं, शिव समान, शिव जो है अक्षर, ठीक है, शिव के लिए बोला, जो अपनी स्थिति से कभी भी सदा शिव रहता है। तो आपने शायद सेकंड किया होगा, लेकिन सेकंड नहीं है, इसका थर्ड है। शरह सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थ मतलब उच्च स्थिति, पुरुष हाँ उच्च सेकंड स्थिति कराए में मैंने रहना। दीदी। हाँ हाँ तो अक्षर रॉन्ग हो गया आपका। सर्वाणि भूतानि शर है, सर्वभूत क्या है, प्राणी मात्र शर है, शरीर होने वाले है। तो इसका आएगा थर्ड करेक्ट है। 15/16 तो करेक्ट है ये श्लोक, द्वौ पुरुषो लोके। आगे 9th क्वेश्चन में विश्व की नर रूप ज्वलनशील योगेश्वर की योगाग्नि रूप जठराग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ। भक्ष्य भोज्य चव्य चोष्य 4 प्रकार के आत्म प्यार की योगिक खुराक को सत्संकल्पी प्राण और अपान वायु से मिलकर पचाता है। तो कौन सा श्लोक है ये? 14 ये है 15 15/14। हाँ 15/14। 15/14 करेक्ट बताया। इसमें अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधः। 4 प्रकार के भोजन बताए, भक्ष्य भोज्य चव्य चोष्य, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के भोजन हम करते हैं। तो इसके आधार पर जो भी उसको किस आधार पर पचाते हैं, योगेश्वर के योगाग्नि रूप जठराग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ आत्म प्यार की योगिक खुराक को पचाते हैं। तो करेक्ट है 14 श्लोक इसका। आगे सेम ऊपर सोमर उसका 13 में क्या बताया, इसका एक छूट गया था। तो इसमें भी पृथ्वी माता और उसके आधार पर बताया कि प्राणी योग को क्या करता हूँ मैं, ज्ञान रस युक्त सोम रस होकर औषधियाँ पुष्ट करता हूँ। ये भी एक है 15/13 श्लोक। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। 9th का 14 है करेक्ट। आगे 10th है मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ और मेरे से परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा लोप होता है। तो श्लोक की पंक्ति बतानी है। सर्वस्य ज्ञानं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानपमोहनं च। करेक्ट, ज्ञानम ये तो थर्ड पोहनम ऑप्शन। च। थर्ड वन। हाँ जी, ये थर्ड ऑप्शन है। श्लोक कौन सा है ये? 15/15 करेक्ट है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, तो मैं नंबरवार स्मृति रूप से, सन्निविष्टो का अर्थ देखिए यहाँ पे, सन्निविष्ट सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से निवास करता हूँ, ठीक है, स्मृति रूप से, न कि पूर्ण निवास करता हूँ। तो ये भी सर्वव्यापकता नहीं है, स्मृति रूप से निवास होने की बात है, ठीक है। योग बल रूपी स्मृति से, जब सारी की स्मृति जो छवि आ जाती है, जब देखने मतलब परमात्मा को समझते हैं जब, तो वो उस स्मृति रूप में याद करते हैं हम उसको, तो स्मृति रूप से निवास करता हूँ, है ना। तो ये है 15/15 श्लोक। सही बताया इसका। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। अपोहनम लोप होता है, तो करेक्ट है सी ऑप्शन। आगे व्याख्या बतानी है शर और अक्षर। तो विकल्प दिए हुए शर और अक्षर कौन कौन है, तो शर किस कौन आएगा इसमें? सी आएगा, शतवीर्य अथवा पतनशील भाव, प्राणी भाव जो है वो शर होता है, शरीर होने वाला होता है। और बाकी
कौन सा आएगा? और अक्षर बी भी आएगा। ABD अक्षर में आता है। हाँ जी करेक्ट। ABD सी अक्षर में आता है। शिव समान अमोघ वीर्य शंकर अविनाशी पाड़धारी महादेव परम ब्रह्मवासी ऊंची मनसा स्थिति में काशी कैलाशी अवरे शिखर पर स्थित कूटस्थ जिसके लिए बोला तो अक्षर। हाँ जी अक्षर। 12 उत्तमः पुरुषः तु अन्य डैश इति उदाहरतः। परमात्मा। परमात्मा। थर्ड प्रकार की जो कैटेगरी बताई पुरुषोत्तम जिसके लिए बोला परमात्मा इति उदाहरतः। और बी पार्ट है इसका परम प्लस आत्मा जो अमोघवीर्य श्रेष्ठ शासक है जो तीनों लोगों को अधिकार में लेकर। यह इम्पोर्टेंट है जिसके लिए बाबा मुरली में बोलते हैं तुम एवरेज जैसे चोटी के ब्राह्मण मास्टर त्रिलोकीनाथ बनते हो। मैं तो त्रिलोकीनाथ है त्रिकालदर्शी हूँ, तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। ठीक है, तो ये जो है कौन सा श्लोक है? तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करते हैं। 15 यो लोकत्रयम् आविश्य वो 15/17 बहन जी। 15/17 यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर है ना। बिभर्ति का हमने अर्थ भी देखा था, धारण करता है। तो तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। ठीक है, पोषण करना, विशेष पोषण करना तो करेक्ट है। तीनों लोगों को अधिकार में लेता है। जो परमात्मा पारधारी बन जाता है जो बाप समान आत्मा, तो उसके लिए बोला कि तीनों लोगों को अधिकार में लेता है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी श्लोक 15 का 17 त्रिलोकीनाथ की बात आई है। मास्टर त्रिलोकीनाथ 15/17 करेक्ट है। आगे 13 अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। लोक और वेद में शर को भी, शर मतलब जो शरीर होता है उसको भी पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है, ऐसा एक श्लोक आया इसमें। ठीक है, तो 15/18 जिसमें बोला जो जिसके लिए मुसलमानी फिक्रा भी बोला आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। तो वो पुरुषोत्तम किस बेसिस पे बोला उसको, तो ऑप्शन तो सभी आते हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन आते हैं। यस्मात् अक्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः। फिर बोला कि परमात्मा आत्म स्थिति में सदाकाल अतीत और आत्माओं में उत्तम कहा गया है। आदम माना परमात्मा शिव की याद से ही शिव समान बना है। उपरोक्त सभी आ रहे हैं। आदम अथवा परमात्मा शिव की याद से ही शिव समान बना है। करेक्ट, सी ABC। तो उस परमात्मा की याद, उस बाप की याद से, शिव की याद से वो शिव समान बन जाता है ना। उसके लिए बाबा मुरली पॉइंट भी बोलते हैं तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आती है। तो वो शिव की याद से वो जो आत्मा है उस एक के लिए लागू होता है। तो वो क्या है, शिव की याद से शिव समान बना है, तो उसके लिए पुरुषोत्तम भी बोला। तो वो शर्व होते हुए भी पुरुषोत्तम है। क्या ऐसी थर्ड कैटेगरी बताई, परमात्मा पारधारी। तो उपरोक्त सभी करेक्ट बताया। आगे 14 क्वेश्चन ए ऑप्शन ए है पार्ट उसमें कि मैं ही संगठित 4 ब्रह्मामुख निसृत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदांती और वेद ज्ञाता भी हूँ मैं ही। तो श्लोक कौन सा है ये? 15/15 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदाओं का ज्ञाता तो भी 15/15 सेकंड लाइन। हाँ करेक्ट, 15/15 और क्या है, सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ मैं, तो वो भी बताया उसमें। तो 15/15 श्लोक है। आगे शब्दार्थ बताने। कूटस्थ, कूटस्थ क्या होता है? परमधामी स्वरूप, स्टेज ऊंची, हाँ, परमधाम रूपी ऊंचे शिखर पर स्थित। कूटस्थ, स्थ माना स्थित होना, तो किसी स्थित में कूटस्थ, परमधाम रूपी ऊंचे शिखर पर स्थित। बिभर्ती, बिभर्ती का शिखर पर स्थित होना, धारण करता है, धारण करता है, धारण करता है या हाँ जी अतीत, पुराना या क्या उत्कृष्ट। अतीत माना पहला, पुराना भी हो सकता है। पहला और पुराना। इसमें जो पर्टिकुलरली जो है उत्कृष्ट जो है डी ऑप्शन। कौन से श्लोक में आया? अतीत वर्ड 18 में आया है शायद, उसमें उत्कृष्ट 18 में आया है। अतीत उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट डी। श्लोकों के आधार से संस्कृत में अतीत वर्ड हिंदी में कंसिडर करेंगे तो वो आएगा अतीत जो है उत्कृष्ट, पहला बीता हुआ पुराना। हिंदी वर्ड में, संस्कृत में अतीत उत्कृष्ट बना तो ऊंचा होता है ना बहन जी।
हाँ जी, उत्कृष्ट मना ऊंचा, ऊंचा, श्रेष्ठ, आकर्षित श्रेष्ठ, तो ऊंचे रूप। किसी कंपैरिजन में जो है वो उत्कृष्ट है, मतलब श्रेष्ठ है कोई कंपैरिजन में। तो अतीत उत्कृष्ट पुरुषोत्तम मना के तो लिए आकर्षित अतीत करने वाला होता, खींचने वाला। नहीं, उत्कृष्ट आकर्षित के आधार से नहीं आएगा, कर्षति बोला उसको। उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, ऊंच, ऊंच बोल सकते हैं। हाँ ऊंचे। आकर्षित वर्ड अलग हो जाते हैं, उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ कैटेगरी में आता है। डी, थर्ड का डी, ठीक है। 18 श्लोक में देख सकते हो, पतित पुरुषोत्तम के लिए बोला। शर से भी उत्कृष्ट है, जो शर अक्षर में से भी उत्कृष्ट बोला। आगे योमाम एवं असमूढ़ो जानाति डैश, क्या है? योमाम एवं असमूढ़ो जानाति मतलब जो भी मुझे जानता ऑप्शन है दिया हमने वो, इसमें लास्ट वन। हाँ, सी और ए, पुरुषोत्तम और सब कुछ जानने वाला। सर्वविद माना पुरुषोत्तम सब कुछ जानने वाला। हाँ जी, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम यो। तो जो सब कुछ जानने वाला बन जाता है। सर्वविद का अर्थ बताया, मास्टर त्रिकालदर्शी अथवा सब कुछ जानने वाला। सी और ए करेक्ट है, जिन्होंने सी और ए दिया है वो सी और ए है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन। सी और ए दिया है हमने। ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। कौन सा श्लोक है ये? 15 अध्याय का कौन सा श्लोक है? योमान सम्मूढ़ वाला, तो ये तो 19वां श्लोक है। हाँ जी, 19वां श्लोक है। हाँ जी, 15 का 19 करेक्ट है। जो पूरा मूर्ख नहीं मुझ सदाशिव ज्योति को जो है वो आत्माओं में सर्वोत्तम जो समझता है, जो उसको पुरुषोत्तम समझता है, उस साकार में निराकार बाप को, परमात्मा को, वे सब कुछ जानने वाला बन जाता है। बाबा ने बोला मास्टर त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञाता बन जाता है, बस जो है, और मुझे उसी भाव से याद करता है। इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। तो सर्वविद का अर्थ मास्टर त्रिकालदर्शी और सब कुछ जानने वाला। तो ए, सी एंड ए करेक्ट हो गया। पेपर इजी था। माता जी 22 मार्क्स 22, पार्वती दीदी 26 मार्क्स 26, लवली कुमार भाई जी 22 मार्क्स 22, मंजू शर्मा माता जी 24 मार्क्स 24, कंवरभान भाई जी 26 मार्क्स 26, नक्षत्रा माता जी 26 मार्क्स 26, गुंजन माता जी 18 मार्क्स 18, पीबी के सूर्यवंशी माता दीदी, ये जो पेपर डालने का थोड़ा सा ढंग है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सब 32 भी आए पूरे कईयों के नंबर, लेकिन सब में लेकर चलेंगे ना। ये जो 3 आपने डाले हैं मोस्टली आप चेक कीजिए, वो 3 ही ज्यादातर गलत है जिनके नंबर कम है। और मैं नंबर आपको देखकर बताती हूँ, लेकिन बात ये है कि हमें उनके अर्थ पता है, लेकिन मैच कैसे करने हैं हर बार अलग तरीका होता है। तो वो ये आप बोल रहे हैं कि बीच में पूछिए, कितना टाइम चला जाता है पूछने में, उसके बाद पूछने के बाद समझने में टाइम जाएगा। इसलिए प्लीज थोड़ा आसान तरीके से पेपर डालेंगे ना। तो थर्ड वाला क्योंकि मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा पूरा वाला। बहुत कंफ्यूजिंग है माता जी, वो सर्कल करने वाला। ये ऑप्शन दिए तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4 ऑप्शन तो बाजू में हटाना सबको नहीं पता। पूरा देना क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप ही बोलते थे पहले कि सभी लोग कि जो एबीसीडी ऑप्शन होते हैं वो फोन में ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसके ऑप्शन के आंसर बड़े-बड़े होते हैं। तो इसलिए वो तरीका ढूंढा कि सारा आंसर किसमें दिख सकता है। तो एबीसीडी, अगर ये एबीसीडी में मैं बड़ा-बड़ा दूंगी तो वो फोन की स्क्रीन में ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो वो दिखाई नहीं देता। इस ग्रुप में ज्यादा माताएं और भाई लोग जुड़े हैं, कोई कॉलेज के स्टूडेंट तो है नहीं। तो इसको हमें गीता श्लोकों पर फोकस करना है, उसको जानना समझना है। ये तो ऐसे हो गया जैसे माइंड का टेस्ट होता है ना, वैसे पेपर डाला गया। तो थोड़ा इसको सहज तरीके से डालेंगे तो उमंग उत्साह भी बना रहेगा, और इसमें थोड़ा नंबर अच्छे आएंगे। तो होता है हाँ हमने सॉल्व किया, आते हुए भी क्वेश्चन के आंसर हमें वो सॉल्व करने नहीं आ रहे। तो प्लीज इसको थोड़ा सहज कीजिए। अगर मेरी कंप्लेंट ही है तो इसे इग्नोर कीजिए, लेकिन बाकी लोगों को भी लग रहा है ऐसे तो आप चेंज कीजिए। बाकी ये वाला जो है ना तीसरा, ये नहीं समझ में आ रहा है। करेक्ट माता जी, आप जो बोले ना वो करेक्ट है। हाँ, तीसरा नंबर समझ में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। एबीसी वाले जो होते थे ना पहले, वो ठीक, आज ऊपर 1 2 3 4 नंबर भी लिखा हुआ। अब ये तो जैसे कॉलेज के स्टूडेंट स्कूल के होते हैं ना, माइंड का टेस्ट करने का, वो वाले क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। सहज डालिए ना, वो इनके आंसर हमें आते होंगे लेकिन पता ही नहीं सॉल्व कैसे करने, टाइम लिमिट होता है। और ठीक है, वैसे उसमें तो ठीक है, मैं अभी बात तो उसमें पूछते वक्त बताती हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करने हैं वैसे। ठीक है, वो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसी में सिर्फ प्रॉब्लम है ना, बाकी तो ठीक है सभी। फिर इंटरनेट चला गया, इंटरनेट कितना प्रॉब्लम कर रहा है।
और बाकी को समझ में नहीं आ रहा, तो सबको साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा मन गुस्सा बना रहता हाँ है। जी हाँ जी सही बोला आपने, टाइम लिमिटेशन भी रहता है ना यहाँ पे। जी सही है आप। लेकिन बहन जी ने ये क्वेश्चन पिछली दफा शायद समझाया था। हाँ जी समझाया था, लेकिन कई बार नहीं समझ पाएंगे ना, बहुत लोग समझ नहीं पाते ना, सभी एजेड लोग इसमें। जी एक मिनट रुक जाइए, सभी रुक जाइए, मेरा इंटरनेट चला गया था। लेकिन बात ये है कि यहाँ समझना क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया क्यों जा रहा क्वेश्चन को? कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वैसे वो माताजी, आप माइंड का खेल है माताजी, आप इतने गहराई के पॉइंट पकड़ते हो तो ये नहीं पकड़ सकते आप। ये नहीं नॉर्मल है, नहीं पकड़ पा रही है। नॉर्मल है। एक बार इधर आप आगे के लिए ट्राई करो, और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, आगे गहराई के पॉइंट। सोमलता माता जी आपने गहराई पकड़ ली, जरूर थोड़ी इंसान गहराई में घुसाता पकड़ लेगा एकदम। माताजी हाँ सही बोला सबके माताजी। लिए आप आराम से नहीं करिए। माता माताजी जी धीरे टाइम मिलता है कि 20 मिनट का टाइम होता है, 20 मिनट बाद कैसे धीरे धीरे पकड़ते रहेंगे। माइंड में चलाना है इसमें माताजी, और क्या करना है। माताजी आप जरा माइंड खोलिए समय, इतने दिन से भी दे रहे थे, पहले से दे रहे थे। आप जरा माइंड खोलिए समय। माइंड का तो इसमें वो है, बाकी तो क्या सभी पढ़ते हैं। अब माताजी बोल रही हमको आते हुए भी नहीं कर पाए, तो माइंड चलाना खेल ही तो है ये, और क्या है। यहाँ माइंड चलाने के ज्ञान को समझना ना, कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी, इसमें माइंड चलाने की बात नहीं है। यहाँ ये है माताजी इतनी वीडियोस बनती है, आप इतनी वीडियो करते हो, उसमें अप डाउन करते हो, इधर उधर आप उसको स्लाइड करते हो, तो इसमें नहीं स्लाइड कर पाए आप इधर को उधर को, जबकि बहन जी ने बताया भी है। उसमें कुछ हार्ड है नहीं वैसे तो, मैं एक बार बता दूंगी तो सबको वो समझ आना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आ रहे तो नहीं डाला जाएगा पेपर। आप आपस में मत बताइए, अभी रुक जाइए थोड़ा। और कुछ आपको बताना है माताजी, तो माताजी के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हो, क्लास में नहीं बताएंगे तो भी आप पर्सनली भी बात कर सकते हो मुझसे, तो सबसे माताजी पूछ लेंगे। मैंने क्लास में इसलिए किया बाकियों की भी प्रॉब्लम का पता चले कि मुझे ये या बाकियों को भी है, इसलिए मैं क्लास में बोली। ऐसे आपको मैं पर्सनली भी बोल सकते थे, हाँ तो लेकिन बोलो माताजी, जब ये पहली बार क्वेश्चन डाला था, हमको भी प्रॉब्लम, हमको भी समझ में नहीं आया, हमारा भी गलत हुआ। दूसरी बार उन्होंने माइंड चलाया भी, कैसे हुआ, तो उन्होंने दूसरी बार भी डाला क्वेश्चन, थर्ड बार भी डाला, तो फोर्थ टाइम है। माता जी ठीक है ना, मैं यही बोल रही हूँ कि अगर एक बंदे की समझ आ प्रॉब्लम गया, वो सर्वे फॉर्म दे दिया जाएगा सबको, जिनको प्रॉब्लम है तो वो अपना दे देंगे उसमें, ठीक है। कितने लोगों को वो मेजॉरिटी पे डिसाइड किया जाएगा कि किसको कितना वो नहीं आ रहा है, तो उसके आधार पर डिसाइड कर लेंगे। आप आपस में बात मत कीजिए, अभी पेपर सॉल्व करते हैं, अभी बहुत टाइम चला गया इसमें, ठीक है। वर्मा माता जी को नहीं आ रहा था तो उन्होंने भी पूछा, तो उनको समझाया गया, तो उनको समझ आ गया। अभी नहीं आ रहा है तो मेजॉरिटी समझी जाएगी सबकी, जिनको हार्ड लग रहा है वो तो नहीं डाला जाएगा पेपर फिर से, ठीक है। अभी मार्क्स ये सॉरी इसका बताइए क्या है।